दोस्तों, अशोक कुमार भारतीय फिल्मों के बहुत पुराने अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने अभिनय की वजह से कई सारे हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। दोस्तों, अशोक की पहचान न केवल एक अभिनेता के रूप में है, बल्कि उन्हें एक बेहतरीन चित्रकार और गायक के रूप में भी जाना जाता है। अशोक ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई सारी बंगाली फिल्मों में भी अपने अभिनय को दर्शाया है। दोस्तों, अशोक कुमार के द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्होंने प्रेम कहानी, सावित्री, इज्जत, बंधन, अनजान, किस्मत, लज्म, साजन, संग्राम, अम्मा, मिस्टर इंडिया, मेरा दामाद जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शाया है। दोस्तों, अशोक कुमार ने न केवल अपने अभिनय की वजह से करोड़ों जनता का दिल जीता है और कई अवार्ड्स को अपने नाम किया है, बल्कि इसके साथ ही अशोक ने हिंदी सिनेमा में दिए अपने योगदान की वजह से कई सारे सम्मानों का ही हासिल भी किया है। दोस्तों, अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को भागलपुर, बंगाल प्रेसिडेंसी, बिहार में हुआ था। अशोक के पिता का नाम कुंजलाल गांगुली था, जो पेशे से एक वकील थे। उनकी मां का नाम गौरी देवी था, जो घर परिवार को संभालने का काम करती थी। गौरी एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी। दोस्तों, अशोक का असली नाम कुमुदलाल गांगुली था, जिसे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अशोक कुमार में बदल दिया था। अशोक के 2 भाई हैं और एक बहन है। भाइयों का नाम कल्याण कुमार गांगुली था, जो अभिनेता अनूप कुमार के साथ से जाने जाते थे, और दूसरी भाई का किशोर कुमार था, जो एक अभिनेता होने के साथ साथ एक गायक और म्यूजिशियन भी थे। अशोक की बहन का नाम सीता रानी देवी था। अशोक ने अपने स्कूली की पढ़ाई बिहार से ही की थी और इसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों, अशोक कुमार का देहांत 10 दिसंबर 2001 को हुआ था और तब उनकी उम्र 90 वर्ष थी। दोस्तों, अशोक का देहांत मुंबई, महाराष्ट्र में दिल की धड़कन रुकने की वजह से हुआ था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा अशोक कुमार के सम्मान में यही कहा था कि वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और आगे आने वाली कई पीढ़ियों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अशोक कुमार ने अपने व्यवसाय जीवन की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में शुरू किया था। अशोक के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक की सोच अपने पिता से इस बात पर मेल नहीं खाती थी। अशोक कुमार ने अपनी बहन के पास मुंबई आने का फैसला लिया था और अपने जीजा से उनकी कंपनी बॉम्बे टॉकीज में नौकरी लगाने की दरख्वास्त भी की थी। अशोक के जीजा ने उन्हें अपनी कंपनी में लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर नौकरी दिलाई थी। दोस्तों, अशोक के पिता इस बात से बिल्कुल नाखुश थे, लेकिन अपने दामाद के कहने पर उन्होंने अशोक को ना चाहते हुए भी इसकी इजाज़त दी थी। अशोक कुमार ने लगभग 5 सालों तक उस कंपनी में एक लेबोरेटरी असिस्टेंट के पद पर काम किया था। दोस्तों, अशोक का अभिनेता बनने का सफ़र साल 1936 में शुरू हुआ। बॉम्बे टॉकीज के मालिक ने अशोक को अभिनेता लज्म उल हसन की जगह पर अभिनेत्री देविका रानी के साथ मुख्य किरदार को दर्शाने के चुना। दोस्तों, अशोक की पहली फिल्म का नाम जीवन नैया था, जिससे उन्होंने रंजीत नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म के निर्देशक फ्रांज ऑस्टेन थे। दोस्तों, उसी साल अशोक ने 2 और फिल्मों में अभिनय किया था, जिनका नाम अछूत कन्या और जन्मभूमि था। साल 1937 की शुरुआत अशोक ने फिल्म सावित्री के साथ की थी। इस फिल्म में उन्होंने सत्यवान नाम का किरदार अभिनय किया था। इसके बाद उन्होंने फिल्म प्रेम कहानी में भी अभिनय किया था, जिसके निर्देशक फ्रांज ऑस्टेन थे। उस साल का अंत अशोक कुमार ने फिल्म इज्जत में कन्हैया के किरदार को दर्शाने के साथ किया था। दोस्तों, साल 1940 में सबसे पहले अशोक को फिल्म बंधन में देखा गया था। इस फिल्म को निर्देशक NR आचार्य थे और फिल्म में अशोक ने निर्मल नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में अशोक के साथ लीला और सुरेश के मुख्य किरदार को दर्शाया था। उसी साल उन्होंने फिल्म आज़ाद में भी अभिनय किया था। दोस्तों, साल 1941 से साल 1945 तक अशोक को कई फिल्मों में देखा गया था। दोस्तों, साल 1963 में अशोक ने फिल्म मेरा महबूब, उदास्तों के उदास्त, गुमराह, बंदनी, आज और कल और मेरी सूरत तेरी आंखें में अभिनय किया था। यह सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। साल 1964 में भी अशोक ने सुपरहिट फिल्में पूजा के फूल, फूलों की सेज और चित्रलेखा में अभिनय किया था। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।